कश्मीर में आतंकी कैंप चलाने वाले वांटेड को अज्ञात शूटर ने किया ठीक। कोई अज्ञात कर रहा है पाकिस्तान में बसे भारत के दुश्मनों का खात्मा। एक हफ्ते के अंदर भारत के 4 मोस्ट वांटेड आतंकियों को उतारा मौत के घाट। पिछला एक हफ्ता भारत और दुनिया भर के आतंकियों के लिए दहशत भरा रहा है। जहां भारत में उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी ने यूपी के माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम शुरू कर दिया है, तो वहीं आतंकवाद के गढ़ पाकिस्तान में अज्ञात दूत ने भारत के दुश्मनों को मिटाना शुरू कर दिया है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि जिस देश में दुनिया भर के आतंकियों को पनाह मिलती है, उसी देश में कोई है जो इन सारे आतंकियों से चुन चुन कर हिसाब ले रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन है, ये कौन आतंकी है और इनका भारत से क्या नाता है, और वो कौन है जो इन आतंकवादियों का यमराज बनकर इन्हें पटल भेज रहा है। पहले आप ये समझिए कि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान में भारत के 4 मोस्ट वांटेड आतंकी ढेर हो गए हैं। हम आपको इन चारों आतंकियों की कुंडली दिखाते हैं। ये 4 आतंकियों के नाम हैं नूर शालोबार, सैयद खालिद राजा, एजाज अहमद अहंगर और बशीर अहमद। सैयद नूर शालोबार पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के साथ मिलकर कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम कर रहा था। उस पर आतंकी संगठनों के लिए नए लोगों, खासकर कश्मीरियों की भर्ती करवाने का जिम्मा था। शालोबार को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में 4 मार्च को अज्ञात बंदूकधारियों ने गोलियों से भून डाला था। दूसरा नाम सैयद खालिद राजा अल-बद्र का आतंकी कमांडर था। खालिद कुछ समय से पाकिस्तान के कराची में रह रहा था, जहां उसे फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल का वाइस चेयरमैन बनाया हुआ था, लेकिन वो कश्मीरी आतंकियों के साथ जुड़ा हुआ था और पाकिस्तान में बैठकर उनकी मदद कर रहा था। खालिद को हमलावरों ने उसके घर के बाहर ही गोली मार दी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। तीसरा आतंकी कश्मीर में पैदा हुए एजाज अहमद अहंगर इस्लामिक स्टेट से जुड़ा हुआ था और भारतीयों पर हमला करने के लिए आत्मघाती हमलावरों को तैयार करता था। भारतीय गृह मंत्रालय ने जनवरी 2023 में ही एजाज को आतंकी घोषित किया था। एजाज को अब्बू उस्मान अल कश्मीर के नाम से भी जाना जाता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक एजाज को तालिबान ने अफगानिस्तान के कुनार इलाके में 22 फरवरी 2023 को मार गिराया था। चौथा नाम हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर बशीर अहमद पीर का है, जिसको 21 फरवरी 2023 को पाकिस्तान के रावलपिंडी में मार गिराया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक बशीर अपने घर के पास मस्जिद में नमाज पढ़ने गया था। मस्जिद से बाहर निकलने के बाद बाइक सवार 2 हमलावरों ने बशीर अहमद को गोली मारी और वहां से फरार हो गए। अक्टूबर 2022 में भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने में शामिल होने की वजह से उसे आतंकवादी घोषित किया गया था। बशीर कश्मीर में आतंकवाद के लिए भर्ती किए गए नौजवानों को हथियार और गोला बारूद सप्लाई करता था। इसके अलावा पीओके में संचालित आतंकी शिविरों और लॉन्च पैड से आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराने में भी मदद किया करता था। बशीर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले का रहने वाला था, लेकिन पिछले 15 सालों से वो पाकिस्तान में रह रहा था। अल-बद्र के आतंकी खालिद की हत्या की जिम्मेदारी सिंधु देश रिवॉल्यूशनरी आर्मी नाम की संगठन ने ली है। सिंधु देश रिवॉल्यूशनरी आर्मी पाकिस्तान से अलग सिंधु देश बनाने की मांग कर रहा है। आतंकी एजाज को अफगानिस्तान के तालिबान ने मारा, जबकि बाकी के 2 आतंकियों नूर शालोबार और बशीर अहमद पीर को ढेर करने वाले के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। मगर जो भी हो, भारत इन आतंकियों की मौत से राहत भरी सांस जरूर लेगा। अब हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को 4 कम लोगों पर निगरानी करनी पड़ेगी। कहीं ऐसा तो नहीं जो अज्ञात आदमी इन आतंकियों को मार रहा है वो धोवाल साहब के टच में रहकर इन सभी हिट को अंजाम दे रहा हो? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपीएन टीवी।